विशिष्ट शिक्षक पर चला पहला डंडा, शिक्षक हो जाए सावधान। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, जिसका अंदेशा था आखिर वही हो गया। तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता वन के तहत बड़े खुशियों भरे अंदाज में नियोजित पद से विशिष्ट शिक्षक का पद धारण किए थे, उनके वर्षों के सपने साकार हुए थे। उन्हें तो लग रहा था कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा तोहफा जरूर नियोजित शिक्षकों को दे दिया है। राजकर्मी कहलाना शुरू हो गए और विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिए। लेकिन शिक्षा विभाग जो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान की है, बिहार सरकार जो शिक्षकों के वर्षों के सपने साकार की है, उन्होंने यूं ही शिक्षकों को ये सारे तोहफे नहीं दी है। विशिष्ट शिक्षक का पद देते हुए नियोजित शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा नकेल कसने की भी तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। जो नियमावली है बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024, यह नियमावली 12 पन्नों की तैयार की गई है, जिसमें 5 पेज तो शिक्षकों की सेवा से संबंधित है, लेकिन 7 पन्ने सिर्फ व सिर्फ कार्रवाई से ही संबंधित है। इन्हीं कार्रवाई के अधीन एक कंडिका का प्रयोग करते हुए आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका की ओर से एक विशिष्ट शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ तक कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ मामला है, इस पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है शिक्षक के साथ और क्या कुछ किया गया है जिला शिक्षा कार्यालय बांका की ओर से, आइए वो पत्र आपके स्क्रीन पर है। देखिए इसमें आखिर किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। पत्र में लिखा गया है, कतिपय विश्वास सूत्रों द्वारा दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से मोहम्मद हसन राजा विशिष्ट शिक्षक संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय विश्वासपुर अमरपुर के विरुद्ध विद्यालय कार्यालय में अध्ययनरत बच्चों के पढ़ाई करने हेतु दिए गए उपस्कर पर गहरी नींद में सोने, कुर्सी पर बैठे हुए सोने तथा बिहार राज्य प्रार्थना गीत करवाने में बाधा पहुंचाने, पोषक क्षेत्र के बाहरी बच्चों को विद्यालय में कबड्डी खिलाने तथा राष्ट्रगान के उपरांत भारत माँ की जय बोलने पर टीका टिप्पणी करने संबंधित गंभीर प्रकृति के आरोपों की शिकायत प्राप्त हुई है। अदो हस्ताक्षरी द्वारा स्वयं विभिन्न तिथियों में कई बार विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया तथा निरीक्षण के क्रम में मोहम्मद राजा के द्वारा जानबूझकर अवज्ञा एवं अनुशासनहीनता सहित विद्यालय कार्यालय में अपने पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं कर शैक्षणिक कार्य में असहयोगात्मक रवैया रखने का तथ्य परिलक्षित हुआ। मोहम्मद राजा का यह कृत्य उनके स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। अतः पदीय दायित्व के विपरीत कार्य करने, विद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रतिपूर्ति सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने इत्यादि आरोपों में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के नियम 11(2) के तहत मोहम्मद हसन राजा विशिष्ट शिक्षक संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय विश्वासपुर अमरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चांदन का कार्यालय निर्धारित किया जाता है तथा इन्हें नियम के अनुसार अनुमान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित मुख्यालय द्वारा दे अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर दे होगा। मोहम्मद हसन राजा के विरुद्ध बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई अलग से संचालित की जाएगी। उक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका का अनुमोदन प्राप्त है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि यह एक कार्यालय आदेश है जो जिला शिक्षा कार्यालय बांका की ओर से स्थापना शाखा द्वारा निर्गत किया गया है। यह पत्र संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय के एक शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिए हैं, उनका निलंबन से संबंधित है। अब यहाँ पर देखने की बात है कि 4 दिन हुए हैं शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हुए, और 4 दिन में ना तो उन्हें अभी तक वेतन का भुगतान हुआ है, ना ही उनका प्राण जेनरेट हुआ है, ना ही उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मिल पाई है। लेकिन अगर सबसे पहली बात, अगर उन पर कार्रवाई की बातें आई तो सबसे पहले कार्रवाई कर दी गई।
उन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा विद्यालय के उपस्कर पर सोते पाया गया है। वो विद्यालय के बाहर के बच्चों को विद्यालय प्रांगण में कबड्डी खिलवाते हैं। वो राष्ट्रगान के समय भारत माता की जय जयकारा पर टीका टिप्पणी करते हैं। कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। उसके बाद इस आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण कई बार किया गया। यहाँ पर देखने की बात यह है कि 4 जनवरी को यह पत्र जारी किया गया। इससे 3 दिन पहले यानी 1 जनवरी 2025 को वो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं, यानी विद्यालय योगदान किए हैं। आखिर 3 दिनों के अंदर लिखा गया है कि कई बार अधो हस्ताक्षरी द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें बार बार उनके ऊपर खामियां ही खामियां नजर आई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या लगातार जिला शिक्षा कार्यालय यानी स्थापना शाखा की ओर से विद्यालय का औचक निरीक्षण 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक किया गया? ये नहीं संभव है दोस्तों। यह निश्चित रूप से पूर्व के औचक निरीक्षण के आधार पर ही इंगित किया गया होगा। वर्तमान में भले ही शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए इसी नियमावली के तहत उन पर कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पदाधिकारियों को किसी के भी अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः ही संज्ञान लेते हुए पदाधिकारी द्वारा उन्हें निलंबित किया जा सकता है। यह शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकार प्रदान किया गया है बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 के तहत। दोस्तों, ऐसे पत्र को जारी हो जाने के बाद स्वाभाविक है कि तमाम विशिष्ट शिक्षक बने हुए शिक्षकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो भी नियमावली बनाई गई है उसमें 7 पन्ने सिर्फ व सिर्फ कार्रवाइयों से ही भरी है और शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने के उद्देश्य से ही इस पूरे नियमावली में संशोधन किया गया है। जो भी संशोधन किया गया उसमें सिर्फ 1-2 बिंदु जो 1-1-2025 को संशोधन किया गया। दूसरी बड़ी बात कि कार्रवाई ही कार्रवाई से इस नियमावली को भर दिया गया। ऐसे में शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई ही कार्रवाई होते नजर आएगी आने वाले दिनों में। इसलिए शिक्षकों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर निलंबित कर दिया गया है विशिष्ट शिक्षक हसन राजा को, तो क्या इससे पहले स्पष्टीकरण किया गया था? नियमावली में इस बात का भी उल्लेख है और यह प्रावधान किया गया है कि उनसे स्पष्टीकरण किया जाएगा। हालांकि इसके संबंध में अभी तक पुष्ट खबर नहीं मिल पाई है कि उस शिक्षक से जिला शिक्षा कार्यालय बांका के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। अगर स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गई होगी तो स्वाभाविक है यह निलंबन पत्र स्वतः ही अवैध हो जाएगा। अगर संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई होगी, उसके बाद शिक्षक के द्वारा स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया होगा, उसके बाद अगर निलंबन का यह पत्र जारी किया गया है तभी निलंबन पत्र मान्य हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में यह निलंबन ही अमान्य है, अवैध है और शिक्षक के ऊपर की गई कार्रवाई बिल्कुल निराधार है। लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चला सकती। निश्चित रूप से जब प्रावधान किया गया होगा कि स्पष्टीकरण का मांग किया जाना है तो जरूर किया गया होगा। अगर नहीं किया गया तो इस निलंबन पत्र को जिला शिक्षा कार्यालय बांका की ओर से वापस और विलंब ले लेना चाहिए और इस पत्र को निरस्त कर देना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।